हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नबील है। ये हमारा संडे क्यूएन है जिसमें आपके पूछे क्वेश्चन के आंसर में देने की कोशिश करता हूं। अगर किसी का क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और पिछला जो संडे क्यूएन था हमारा, वो मैंने वेडनेसडे को बनाया था। मैंने आपको बताया भी था कि मैं बाहर जा रहा हूँ कहीं घूमने के लिए, तो उसके व्लॉग्स भी आपको हमारे व्लॉगिंग चैनल में देखने मिलेंगे। उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टाइम लगता है थोड़ा मुझे बनाने के लिए व्लॉग्स, मैं खुद ही एडिट करता हूँ। मैं अपने एडिटर से नहीं करवाता, अपने हिसाब से, क्योंकि मैं घूम के आना, वो लोग साथ में नहीं थे तो उनको उतना समझ में नहीं आता। मैं मेरे हिसाब से एडिट करता हूँ, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप सब्सक्राइब कर रखो, आपको जरूर व्लॉग देखने मिलेंगे और मेरा कुछ दूसरा साइड भी आपको देखने मिलेगा कि मैं एक्चुअल लाइफ में कैसा हूँ। एनीवेज, हमारा आज का संडे क्यूएन है, मैं सैटरडे को बना रहा हूँ, इसलिए मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चंस में यहाँ पे ले पाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन पूछा है अलहाज ने। ये बोलते हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स गला फाड़ के चिल्ला रहे कि iOS 26 का नाम बगी ओएस होना चाहिए और सैमसंग वन UI सुपीरियर लैग फ्री ओएस बता रहे हैं उसको, iOS को बगी बोल रहे हैं। मुझे लगता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कि ये कौन सा iOS यूज कर रहे हैं जो लैग हो रहा है। 8 महीने से वन UI यूज कर रहे हैं और फोन को रिस्टार्ट करना नहीं पड़ता है। 10 साल से आईफोन यूज कर रहा हूँ, मुश्किल से मैंने 10 सालों में 3-4 बार रिस्टार्ट किया है। तो क्या चीज है ये सब? मुझे आपका ओपिनियन चाहिए इस बात पे। देखो क्या होता है, iOS के अंदर जब भी नए अपडेट्स, मतलब नया जो वर्जन आता है, जैसे iOS 18 था, फिर iOS 26 आया, तो उस टाइम पे जो टेक रिव्यूअर्स रहते हैं खास करके, वो लोग उसका बेटा वर्जन इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं भी करता हूँ, मेरा तो काम है, मैं तो वीडियो बनाता ही हूँ OS अपडेट्स के ऊपर, iOS के अपडेट्स के ऊपर, और मैं भी आपको बताता हूँ कि ये बग्स है, उसमें वो बग्स है। अब इसमें क्या होता है, जो दूसरे यूट्यूबर्स ना इसका गलत फायदा उठाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, उनको तो प्रमोट करना होता है सैमसंग को, दूसरे ब्रांड्स को, जहां से उनको पैसा मिलता है, खास करके सैमसंग को। और सैमसंग से पैसा तब मिलता है जब आप एप्पल को डिफेम करते हो, तो वहां पे वो लोग क्या करते हैं, इसको यूज करके जो है उसका जो बगी नेचर है, वो जो बेटा वर्जन का, उसको सामने ला ला के बताते हैं। अभी iOS 26 भी आया है, उसके बाद फाइनल जो स्टेबल अपडेट्स आए हैं वो कितने आए पब्लिक के लिए? हार्डली कुछ अपडेट्स आए। अभी 26.1 आने वाला है, तो उसमें स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अभी जो है वो कंप्लीटली स्टेबल नहीं है, उसमें बैटरी ड्रेन का इशू है पुराने आईफोन में, खास करके लिक्विड ग्लास की वजह से। लेकिन ओवरऑल जो अपडेट का नेचर है वो बगी नहीं है अभी, और काफी स्टेबल है अपडेट। लेकिन बैटरी ड्रेन का इशू है, और वो इशू जो है 26.1 में होपफुली फिक्स होगा। और वन UI की बात करें तो वन UI कितना बगी है मैं खुद जानता हूँ। फोल्ड 7 जो है मैंने यूज किया अच्छा खासा टाइम, और वो बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज नहीं है उसके लिए। S25 अल्ट्रा वगैरह के लिए जो है वो अच्छा है, ऑप्टिमाइज्ड है। सिद्ध पाठक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। इमेजिन स्टोर गए थे आईफोन बाय करने के लिए, 1,34,900 रुपए का वो फोन है। 4,000 रुपए का डिस्काउंट उनको जो है वो मिला है कार्ड पे, जिसके लिए उन्होंने 70% पेमेंट किया। बाकी जो है जो सेटअप करे थे नया आईफोन, तो सेल्स पर्सन आके बोलता है कंपलसरी ऑफर आपको लेना पड़ेगा, बैक कवर और टेम्पर ग्लास लेना पड़ेगा 3,500 रुपए का, और एप्पल केयर प्लस भी लेना पड़ेगा। इसकी वजह से उनका डिस्काउंट जो है वो खत्म ही हो गया है, और ये सब जो है फ्रॉड है। ये लोगों को इसके बारे में अवेयर होना चाहिए, और मुझे अच्छा क्लियर केस चाहिए 17 प्रो के लिए विद लेंस प्रोटेक्शन। देखो अभी केसेस का वीडियो मैंने बनाना शुरू नहीं किया है, क्योंकि मैं टेस्ट कर रहा हूँ। जो मैं टेस्ट करता हूँ तो मैं वीडियो के बारे में या केस के बारे में जो कोई ओपिनियन पेश नहीं करता, और अभी मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता। फिलहाल आप कोई सस्ता वाला केस भी यूज कर सकते हैं, जैसे मेरे फोन पे कभी आप देखेंगे तो मैंने ऐसी एक केस जो है उसके ऊपर लगाया हुआ है, क्योंकि मैं टेस्ट कर रहा हूँ। जब टेस्ट का रिजल्ट पूरा हो जाएगा, जब मुझे लगेगा सेटिस्फैक्टरी, तो मैं आपको बताऊंगा। रही बात ये इमेजिन स्टोर की, तो बहुत सारे एप्पल ऑथराइज्ड रीसेलर्स, इनफैक्ट सभी ऑलमोस्ट जो है 99% बोल सकता हूँ, ये मैल प्रैक्टिसेस करते हैं, और उनको जो है बैकएंड से सपोर्ट भी है, इसलिए वो कर पाते हैं। तो लोग वीडियो बनाते हैं, लोगों को एक्सपोज करते हैं, तो ये सारी चीजें वो करते रहते हैं। तो बेस्ट क्या तरीका है पता है आपको? इनसे लेने से अच्छा आप ऑनलाइन जो एप्पल का वेबसाइट है, या फिर BKC स्टोर है, साकेत स्टोर है, और हेबल स्टोर है पुणे में, जो स्टोर खुला है उनका कोपा मॉल में, उसमें से किसी में से ले लो, या ऑनलाइन मंगा लो, सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। वो वहां पे मैल प्रैक्टिसेस नहीं होती। और आप भी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे शेयर करो, इनको डिफेम करो, वही बेहतर रहेगा आपके लिए। कम से कम 4,000 एक्स्ट्रा गए, अब 130 आप पे करे तो 135 भी आप पे कर सकते हो। इनका भी तो 5,000 रुपए का जो आपका नुकसान किया, थोड़ा सा उनका भी नुकसान कर सकते हैं आप। उमर बोलते हैं कि आईफोन बेचने से पहले क्या करना चाहिए? डेटा डिलीट करने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए आपको। इरेज एवरीथिंग जो आप करते हो आईफोन में, दैट इज इनफ। आपका जो डेटा है वो कोई रिकवर नहीं कर पाएगा। प्रमोद बोलते हैं मैंने एक लोकल दुकान से मेरा 16 प्रो मैक्स बेचकर 17 प्रो मैक्स लिया, टोटल 1.5 लाख रुपए मैंने पे भी किया, और उन्होंने ई सिम ट्रांसफर करके दिया। घर जाने के बाद उनको पता चला है कि वो फोन के अंदर फिजिकल सिम नहीं डलता, वो जापान वेरिएंट है। बाद में वो लेने से इनकार करने लगे, फोन को एक्टिवेट हुआ है बोल के। प्लीज रिव्यू और वैल्यूएबल थॉट्स। देखो पहली बात तो आपने कोई शॉप का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, आपने शॉप, सिटी का नाम, सब कुछ बताना चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसमें आईफोन यूजर्स, आईफोन बायर्स जो है वो जुड़े हुए हैं, और उन लोगों को पता चलना चाहिए अगर कोई दुकान ऐसी मैल प्रैक्टिस करता है तो वो कौन है। और आपको मैं बताता हूँ, जब आप पूरा पैसा दे रहे हो तो फिर आप ग्लोबल वेरिएंट या जापान वेरिएंट क्यों ले रहे हो? आप इंडियन MRP वाला लो, आपको आगे वारंटी में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ऐसे जो दुकान वाले हैं इनके ऊपर आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। वो एक्शन आप कैसे लेंगे वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। तबस्सुम अफजल ये बोलते हैं कि मुझे यू ग्रीन का 100 वॉट का चार्जर लेना चाहिए दुबई से मेरे मैकबुक एयर M1 और 17 प्रो मैक्स के लिए। मैंने भी 50,000 रुपए वहां का पाकिस्तानी करेंसी में लिख रहे हैं ये, और इन्होंने ये दुबई में रहते, तो उन्होंने बोला कि ऑरेंज जो है वो डुअल सिम वेरिएंट लिया, हो सकता है इंडियन करेंसी में 10-15,000 रुपए एक्स्ट्रा दिया। लेकिन अब उनको जो है हमारा वीडियो देखने के बाद लग रहा है कि सिल्वर लेना चाहिए था, वही बेस्ट है। हाँ सिल्वर सच में मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है ऑरेंज के सामने, आप भी देखो। और अभी जो है उल्टा हो गया दुबई में भी हिसाब किताब, सिल्वर जो है महंगा मिल रहा है, और शायद इंडिया में भी हो सकता है ऐसा कुछ हो, अगर आप डायरेक्टली एप्पल से नहीं ले रहे हो तो ये बोल रहे हैं कि क्या
भैया मुझे यू ग्रीन का 100 वाट का चार्जर लेना चाहिए। देखो कुछ काम नहीं आएगा आपके 100 वाट का चार्जर। अगर आप मैकबुक और आईफोन दोनों साथ में चार्ज करते तो शायद आ सकता है, क्योंकि आपका मैकबुक भी जो आपके पास पर्टिकुलर मॉडल है और जो आईफोन है आपका, वो 100 वाट ड्रॉ ही नहीं करेगा, वो खींचेगा ही नहीं। मनोज मोहपात्रा ये बोलते हैं कि S25 अल्ट्रा किसी दोस्त का जो उनका जिम में आता है उसका ट्राई किया उन्होंने, और आर्टिफिशियल लाइट में उन्होंने फोटोज लिए और उनको ऐसा लग रहा है कि वो फोटोज जो है उतने अच्छे नहीं ले पा रहा है, उनका आईफोन 14 ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि वो सोच रहे थे S25 अल्ट्रा लेने का, लेकिन उन्होंने भी ट्राई कर लिया, अब वो आईफोन 14 को ही अपने यूज करेंगे 2 साल और बैटरी रिप्लेस करके। वो सोच रहे थे कि उनको टाइटेनियम की बिल्ड मिलती, लेकिन ऐसा उनको जो उसका परफॉर्मेंस है लगा नहीं। तो बिल्कुल आप अपने आईफोन 14 पे रहो, और एक बार जो आईफोन यूज करता है उसको सैमसंग का फोन पसंद नहीं आएगा। आप सिर्फ कैमरा को कंपेयर करें ना, आप जब यूआई को कंपेयर करेंगे ना, तो आपको और बकवास लगेगा S25 अल्ट्रा आईफोन 14 के सामने भी, क्योंकि यूआई जो iOS के अंदर आपको मजा आता है वो सैमसंग का वन यूआई में मजा नहीं आएगा, और जिसने एक बार मजा चख लिया iOS का, वो बहुत ही मुश्किल है सैमसंग पे जाना। क्लिंटन बोलते हैं मेरे पास आईफोन 12 है, जो बैटरी उसकी चेंज की हुई है, डिस्प्ले चेंज किया हुआ है, 100% पे है बैटरी हेल्थ। अब डिस्प्ले इन्होंने ये नहीं बताया कि ओरिजिनल है और बैटरी भी ओरिजिनल है या नहीं है। एनीवेज इनको आईफोन 15 मिल रहा है 40,000 रुपए में, iOS 26 पे अपडेटेड है, बैटरी हेल्थ 86 है, और इनके आईफोन 12 का 10,000 मिल रहा है, ऊपर 30,000 रुपीज मांग रहा है शॉप वाला आईफोन 15 के लिए। क्या करूँ, यूज या फिर न्यू आईफोन 15 ले लूं? देखो भाई न्यू लोगे तो सबसे बेस्ट है, बाकी आप आईफोन 15 लोगे iOS 26 पे चलने वाला, इसकी बैटरी हेल्थ 86% है, तो बैटरी लाइफ आपको मिलने वाली है कम, क्योंकि उसमें बैटरी रेन होगा। अब आपका आईफोन भी क्योंकि iOS 26 पे है, तो आप ये ले सकते हैं, उसमें भी आपको ग्रेट बैटरी लाइफ मिल रही नहीं होगी। रही बात जो वैल्यू आपके फोन की लगा रहा है, थोड़ी और आप बढ़कर मांग सकते हो, अराउंड आप उनसे 12-13 हजार रुपए या 15,000 रुपए तक मांग सकते हो। रही बात आपके जो आईफोन 15 वो आपको दे रहा है, उसका प्राइस उन्होंने ठीक लगाया 30,000 रुपए, ठीक है इस कंडीशन के आईफोन 15 के लिए। अमन बोलते हैं कि इनके भाई ने सैमसंग का A56 लिया था एक दिन पहले फ्लिपकार्ट से, लेकिन उसकी वारंटी जो है जून तक की दिखा रहा है, जबकि होनी चाहिए अक्टूबर तक की या नवंबर तक की। शायद प्री एक्टिवेटेड फोन मिला है, अब फ्लिपकार्ट उसको रिटर्न नहीं करा क्योंकि ओपन बॉक्स डिलीवरी है, वो पहले चेक करना था। और अब करना क्या चाहिए, तो आपको सिंपल सी बात है, आपको यही करना चाहिए कि आप फोन को सैमसंग के सर्विस सेंटर या ऑनलाइन उनका कस्टमर केयर होता है उस पर कॉन्टैक्ट करके उनसे बात कीजिए, बोले फ्लिपकार्ट के पास इनवॉइस है, मैंने खरीदा है फ्लिपकार्ट से, वारंटी वहां पे गलत दिखा रहा है, तो आप वहां से वारंटी अपडेट करवा सकते हैं। एप्पल में भी ये चीज होती है, फोन के मामले में इतना नहीं होता आईफोन के मामले, लेकिन एयरपोर्ट्स वगैरह में होती है ऐसी चीजें। और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने आपको प्री एक्टिवेटेड फोन दिया, लेकिन अगर दिया होगा तो सैमसंग से आपको पता चल जाएगा पूछने पे। फाइट ब्लीड रिपीट ये बोलते हैं क्या एप्पल को आप सजेस्ट कर सकते हैं की फ्रेम स्पीड टाइम कर्व फीचर ऐड करने के लिए फाइनल कट प्रो में? मैं एक प्रोफेशनल फाइनल कट प्रो यूजर हूं सिंस 2017। देखो भाई, जब मुझे बुलाया था उन्होंने, उनकी टीम आई थी यूएस से, और उनके साथ हमने फाइनल कट प्रो पे डिस्कशन किया था, मैं भी था और भी क्रिएटर्स थे, और मैं क्योंकि खुद फाइनल कट यूजर हूं और मैंने खुद जो है एडिटिंग अपने खुद से सीखी, उसके बाद अपने एडिटर्स को भी जो है उसके ऊपर ही मैं काम करवाता हूं, तो मुझे उसके बारे में नॉलेज भी दी, तो मैंने काफी सारे सजेशन दिए, जैसे प्रीमियर प्रो में एआई फीचर्स तो इसमें भी आना चाहिए, तो थोड़े बहुत एआई फीचर्स उन्होंने लेके आए, लेकिन इनका जो इंप्लीमेंटेशन है ना काफी स्लो है एप्पल का। कोई भी चीज जो न्यू आती है तो वो फट से इंप्लीमेंट नहीं करते, तो ये भी आप जो फीचर मांग रहे हो, हालांकि मैं इससे ज्यादा वाकिफ नहीं हूं, लेकिन जब नेक्स्ट मीटिंग कभी होगी हमारी तो मैं आपका सजेशन वहां पे रखने की कोशिश करूंगा। तनवीर सिंह का बोलना है कि क्या आपने नोटिस किया कि 17 प्रो और प्रो मैक्स पे जो नाइट की फोटोज अगर कोई लेता है फ्लैश लाइट ऑन करके, और ऑब्जेक्ट पर जो लाइट का शैडो होता है हल्का सा टिल्ट आता है व्हेन कंपेयर टू प्रीवियस मॉडल्स या अदर मॉडल्स? तो बिल्कुल हाँ, ये बात सच है, और उसका रीजन ये है कि जो कैमरास है इससे इन्होंने फ्लैश लाइट को बहुत ज्यादा दूर हटा के जो है लगा दिया है, जिसकी वजह से जो फ्लैश पड़ता है तो वो एक साइड से पड़ता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट के पीछे जो शैडो आती है वो एक साइड में निकल के आती है, एक्जैक्टली वो ऑब्जेक्ट के पीछे नहीं आती। तो ये बड़ी अजीब सी बात मुझे भी लगी, और इस पे बहुत सारे लोगों ने रील्स भी बनाए, मैंने भी रील्स में देखा, वीडियोस में देखा, आपका क्वेश्चन पढ़ के मैंने चेक भी किया। हालांकि मैं ये चीज ज्यादा करता नहीं हूँ, नाइट टाइम में फ्लैश ऑन करके ऑब्जेक्ट का फोटो वगैरह लेने का क्लोजअप से, आप दूर से लेंगे तो नहीं आएगा क्लोजअप से, लेकिन ये चीज बहुत लोग यूज करते होंगे, तो डेफिनेटली एप्पल को ये चीज फिक्स करनी चाहिए थी। ये इतनी बड़ी जो है अजीब सी चीज जो है एप्पल कैसे कर सकता है, मुझे भी देखकर हैरत हुई। तो कभी कभी जो है फॉर्म ओवर फंक्शन वाला मामला हो जाता है कि फंक्शन जो है उसका सही नहीं है, लेकिन देखने में थोड़ा सा उसने यूनिक बनाने की कोशिश कर दी। पोमोई बोलते हैं कि मेरे पास आईफोन 15 प्रो मैक्स है, आईफोन में फोन पे और बैंक एप्लीकेशन नहीं ओपन हो रहा है, बता रहा है कि जेल ब्रेक है, क्या आपके पास का कोई सोल्यूशन है? भाई सच में पहले चेक करो कि जेल ब्रोकन है क्या आपका आईफोन, अगर है तो ये एप्स नहीं चलेंगे आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, इनको ऐसा जो है ट्यून किया जाता है या ऐसा प्रोग्राम किया जाता है जिसकी वजह से ये ना चले, या फिर आपने कोई प्रोफाइल लगाई हो, आपने कुछ ऐसा काम किया हो अपने आईफोन में जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो आपको ही फिक्स करना होगा, या फिर आप उसको स्टेबल वर्जन जो iOS 26.1 अभी आने वाला है मंडे ट्यूसडे में, उस पर अपडेट कर लेना, उसके बाद चेक करना और एप्स को भी अपडेट कर लेना। उमेरुल्लाह बोलते हैं मेरे पास एप्पल का 76 वॉट 90 वॉट 20 वॉट सब ओरिजिनल एडेप्टर है, मैं 96 वॉट यूज कर रहा हूँ विंडोज लैपटॉप के लिए और आईफोन 15 प्रो मैक्स के लिए भी, क्या नेगेटिव इफेक्ट होगा मेरे आईफोन पे? क्या मुझे 20 वॉट ही यूज करना चाहिए? क्योंकि दोनों एडेप्टर कैरी करना हेक्टिक है। नहीं, आप 90 वॉट का एडेप्टर भी कैरी कर सकते हो, उससे भी अपने आईफोन को चार्ज कर सकते हो। जो मैंने बताया था कि जितना आपका आईफोन ड्रॉ करेगा उतना ही उसको पावर मिलने वाला है, तो कोई भी नुकसान आपके आईफोन को नहीं है, क्योंकि एप्पल का ये ओरिजिनल एडेप्टर है तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। हरजोत सिंह बोलते हैं मैं आपकी सलाह से आईफोन 13 सेकेंड हैंड मार्केट से खरीदा था, जो कि वर्थ इट था उस टाइम के हिसाब से, अभी मैं 16 पे
अपग्रेड करना चाहता हूँ, वर्थ इट रहेगा या फिर आईफोन 17 ज्यादा बेटर रहेगा नेक्स्ट ईयर बिग बिलियन डे सेल में। देखो अब हर साल आप रुकेंगे तो वो बेटर ही रहेगा। आपका फोन अगर आज अच्छा चल रहा है तो फिर आप उस पर रहिए, क्योंकि मेरा एडिटर भी आईफोन 13 यूज करता है, सेटिस्फाइड। तो आपको जरूरत नहीं है तो अननेसेसरी क्यों 16 लेना, 17 आपका काम है कुछ 16 17 से, तो आप अपग्रेड करो। आपको प्रॉब्लम है आपके फोन से तो आप अपग्रेड करो, नहीं है तो फिर मैं तो बोलूंगा कि अपग्रेड मत करो, नेक्स्ट ईयर लेना। फिर अब्बास अली बोलते हैं कि 17 प्रो मैक्स का जो पिंक कलर हो रहा है, बहुत लोगों ने बोला और लास्ट टाइम भी पूछा था, अब और इसके ऊपर क्लैरिटी आने लगी है, तो थोड़ा इसके बारे में बात भी करते हैं कि 17 प्रो मैक्स जो कॉस्मिक ऑरेंज है, ये लोगों का, कुछ लोगों का जो है पिंक हुआ है, और ये भी मैंने भी जो है चीज देखी है। पहले एक दो लोगों ने बताया था, लेकिन अभी काफी सारे लोगों के यहाँ पे कंप्लेंट्स भी आने लगे कि ये पिंक हो रहा है। अब मेरा वाला तो पिंक हुआ नहीं है, लेकिन इनका हुआ है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये बोल रहे कि इनका फोन भी पिंक हो गया कैमरा के अतराफ। तो ये कैमरा का जो एरिया है, ये पोर्शन है, ये पूरा जो सेक्शन है एल्यूमिनियम का, यहाँ पे इनका फोन जो है पिंक हो गया। और फिर वो बोल रहे हैं कि एप्पल के पास वो गए और एप्पल ने उसको सिल्वर कलर से रिप्लेस भी कर दिया, और सिल्वर जो है मोस्ट ब्यूटीफुल कलर है आईफोन 17 लाइनअप के अंदर। तो बिल्कुल सिल्वर कलर जो है सच में बहुत ज्यादा प्यारा, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल मुझे भी लग रहा है। और पिंक कलर का जो इशू है, मैं तो चाहता हूँ कि मेरा आईफोन भी पिंक हो जाए। अगर ये पिंक हो रहा है तो सच में मेरा भी आईफोन पिंक हो जाए, ताकि मैं वो भी वीडियो आपको बना के बताऊं कि देखो ये कॉस्मिक ऑरेंज कलर जो है पिंक हुआ है। क्या आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ अब्बास अली भाई, क्या आपने कोई क्लीनिंग एजेंट का यूज किया है, कोई लिक्विड का यूज किया अपने आईफोन को साफ करने के लिए, या उस पर कोई लैमिनेशन लगा, ऐसा कुछ भी किया है कि आपने, वो आप हमको बताइए, क्लैरिटी दीजिए, ताकि नेक्स्ट Q&A में मैं और जो है इसके ऊपर लोगों को एनलाइटन कर सकूं कि हाँ देखो ये करने से ये चीज हुई है। अगर ये धूप की वजह से पिंक हो रहा है या नॉर्मल आपके स्किन के कांटेक्ट में आने की वजह से, हाथ के पसीने की वजह से हो रहा है, तब तो ये बहुत ज्यादा गलत है। इनफैक्ट कोई क्लीनिंग एजेंसी हो रहा है तब भी गलत है, क्योंकि नहीं होना चाहिए। फोन को अगर हम क्लीन करते हैं तो सिल्वर वाला तो कोई कलर चेंज नहीं कर रहा है, ब्लू वाला चेंज नहीं कर रहा, तो ऑरेंज वाला ही क्यों? तो अगर ये चीज हो रही है, मैं तो चाहूंगा मेरे फोन के अंदर भी हो जाए, ताकि मैं उस पर एक वीडियो भी बना सकूं और मैं भी अपना फोन जो है फिर रिप्लेस करवा सकूं, और रिप्लेस करके आपको भी बता सकूं कि वो रिप्लेसमेंट का प्रोसीजर क्या है। अर्जुन बोलते हैं मेरे पास मैकबुक प्रो 14 इंचेस M4 प्रो चिपसेट वाला है, क्या मैं इसको मैकओएस टाओ पे अपडेट कर दूं? देखो अगर ये आपका जो मैकबुक है ये आपका वर्क मैकबुक है, आपके पास कोई और मशीन नहीं है, मैं बोलूंगा अभी आप मत करो, कुछ टाइम जाने दो, उसकी स्टेबिलिटी और बढ़ने दो। वैसे वो स्टेबल है, स्टेबिलिटी बढ़ने के बाद करो, क्योंकि कभी कभी कोई ग्लिच आता है, फिर आप उसको रोल बैक नहीं कर पाएंगे, आपसे बैकअप नहीं होगा, बहुत सारे इश्यूज आपको होंगे। तो बेटर है कि आप जो अपडेट पे हो उसी पे रहिए। MH34 बोलते हैं 17 प्रो लू या प्रो मैक्स लू गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन के लिए? तो गेमिंग अगर आपको करनी है तो 17 प्रो मैक्स लो, क्योंकि ये बड़ा है, आपको बड़ा स्क्रीन रियल एस्टेट मिलेगा, इसको यूज करेंगे आपको मजा आएगा, ज्यादा बैटरी लाइफ मिलेगी, और गेमिंग के लिए वो बेटर रहेगा। लेकिन कंटेंट क्रिएशन के लिए ये बहुत ही जो है गलत टूल हो सकता है। 17 प्रो जो है ज्यादा बेटर है, आप हाथ में फोन पकड़ेंगे, आप व्लॉग्स बनाएंगे, इट विल बी मच बेटर देन 17 प्रो मैक्स। दीपेश बोलते हैं आपका कोई और अर्निंग का सोर्स है क्या यूट्यूब छोड़ के? तो नहीं भाई, यूट्यूब इंस्टाग्राम यही सोशल मीडिया जो चल रहा है, आप लोग जो देख रहे हो बस उसी से चल रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है अर्निंग का सोर्स फिलहाल तो, और कुछ भी नहीं। गुड्डू खान बोलते हैं मुझे सुनने में आया कि एप्पल अगले साल आईफोन 18 और 19 लॉन्च नहीं करेगा, सीधा 20 करेगा, क्योंकि एप्पल का 20th एनिवर्सरी है और इसके साथ फोल्ड 2 भी लॉन्च करेगा। क्या ये बात सही है या गलत है? ये चीज हो सकती है, अब उनका क्या होने वाला है एग्जैक्टली उसके ऊपर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो लॉन्च करेगा 18, कुछ बोल रहा है कि 19, कुछ बोल रहा है कि 20, और कुछ बोल रहे हैं कि फोल्ड भी आएगा। तो अब इसकी ठोस जो लीक्स है वो नहीं है, जो भी है ऊपर ऊपर की खबरें है, जब उसकी प्रॉपर लीक्स आएगी तो मैं जरूर आपको बना के बताऊंगा उस पर वीडियो। फागू सिंह बोलते हैं 17 प्रो 56 GB है इनके पास, स्क्रीन जो है फ्रीज हो रही है जब भी ये प्रोरेस 4K 60 FPS की वीडियो फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हैं। इनको कैमरा आपको किल करना पड़ता है एवरी टाइम, क्या ये बग है या कुछ रॉन्ग है इसमें? मेरे पास मेरा आईफोन 17 प्रो यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं इस पे यही चीज ट्राई करके देखता हूँ। मैं यहाँ पे आपने जो बोला है 4K 60 FPS में जाएंगे हम और इसको लॉग में डाल देंगे, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ जो है एक SSD के साथ ही काम करता है। और अगर मैं इसको 30 पे लेके जाऊं, फिर लॉग में लेके जाऊं, फिर यहाँ पे अगर मैं रिकॉर्डिंग ऑन करूं तो ये रिकॉर्ड प्रॉपर्ली कर रहा है। अब एक SSD के साथ भी मैं इसको लगा कर देखता हूँ, ये मेरी सैमसंग की T7 शील्ड, इसके साथ भी मैं कनेक्ट करके इसको देख देता हूँ कि यहाँ पे ये फ्रीज तो नहीं हो रहा है, और मैं इसको जो है कनेक्ट हो गया है 60 FPS पे डाला है, और ये देखिए प्रॉपर्ली यहाँ पे 4K 60 FPS पे लॉग वीडियो बना रहा है। लॉग में ऐसी फीका फीका आता है, और मैं आपको ये बता भी देता हूँ कि देखिए ये प्रोरेस जो है लॉग वीडियो है और ये SSD के साथ कनेक्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके फोन के साथ ऐसा हो रहा है, 26.1 आने वाला है, उसका वेट कीजिए। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है देन विजिट एप्पल सर्विस सेंटर। भार्गव राजपुरा बोलते हैं आपने अब तक रेजोनी ब्रांड के कवर्स ट्राई क्यों नहीं किए? रेजोनी का दावा है ये कि उनके केसेस कभी येलो नहीं पड़ते, अगर येलो हो जाए तो लाइफ टाइम फ्री रिप्लेसमेंट का वादा करते हैं। ये बात कितनी सच है आप दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। और रेजोनी के केस उतने ड्यूरेबल है क्या जो आईफोन को प्रोटेक्ट कर सकते? तो ये देखिए दोस्तों, रेजोनी ब्रांड के केस है, ऐसा नहीं कि बिना टेस्ट किए मैं किसी के ऊपर भी कुछ भी बोल देता हूँ। ये
केसेस मेरे पास है। 16 प्रो मैक्स पे मैंने एक्सटेंसिवली उसको यूज किया और ये बात बिल्कुल सच है कि उनके केस पीले नहीं पड़ते, लेकिन ये भी बात सच है कि जो केसेस मैंने यूज किया है उसमें कोई ड्रॉप प्रोटेक्शन नहीं है और उनपे स्क्रैचेस बहुत आते हैं। तो स्क्रैचेस आएंगे, केस थोड़ा सा गंदा दिखता है और ड्रॉप प्रोटेक्शन नहीं है, तो फोन को प्रोटेक्ट करने की बात जो है यहाँ पे कहीं भी नहीं है। देखो यहाँ पे इसके ऊपर कहीं लिखा भी नहीं है कि ये ड्रॉप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो बेटर है कि आप ऐसा केस ले जो ड्रॉप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, क्योंकि एक बार को पीला हो जाए तो भी चलेगा। वैसे पीले नहीं होते ड्रॉप प्रोटेक्शन वाले अच्छे केस जो होते हैं, लेकिन प्रोटेक्ट जरूर करना चाहिए फोन को। अगर उनका कोई अपडेटेड वर्जन आता है और वो टेस्टिंग के लिए मेरे पास आता है या मैं लेता हूं उसको, तो मैं आपको उसका अपडेट दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं। शिवम स्टेशनरी जेरोक्स ये बोलते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आईफोन में 17 सीरीज के अंदर उन्होंने एआई पे सही से काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने फुल ऑन जाकर जो है इसका पूरा लुक चेंज कर दिया और कुछ ऐसा दिखता है। तो हाँ, ये चीज हो सकती है। आप जो बता रहे हो कि 16 को ही जैसे 15, 14 सब एक जैसे दिख रहे थे, इसको थोड़ा चेंज किया है, तो ये भी एक बात हो सकती है कि ये लुक चेंज करना जो है उसको कहीं ना कहीं छुपाने के लिए किया जा रहा है कि एआई पे उतना वर्क नहीं कर रहा है एप्पल, या एआई को उतना अच्छे से फुल ऑन जो है हमको दे नहीं पा रहा जितना अच्छे से सैमसंग जनरेटिव एआई वगैरह दे रहा है। तो ये बात आपकी सच हो सकती है, लेकिन ये सच नहीं भी हो सकती है, क्योंकि अब उनका उसके पीछे क्या रीजन था मुझे पता नहीं। बट हाँ, जो भी है एक वेलकमिंग चेंज है कि इन्होंने लुक चेंज किया और ये लुक जो है सच में थोड़ा सा अब हमारे पे ग्रो भी हो चुका है और हमको ये अच्छा भी लगने लगा है। लेकिन एआई पे काम डेफिनेटली एप्पल को करना चाहिए। अकेश आशिफ ये बोलते हैं कि एयरपॉड्स देना है प्रो 3 लू या प्रो 2 लू, अगर प्रो 3 लू तो क्या पैसे वर्थ इट होंगे? प्रो 2 16,000 का मिल रहा है भाई। प्रो 2 तो डेमो वाला जो मैंने रिव्यू किया था वो तो आपको 10,000 10,900 में मिल जाएगा, तो वो ले लो। अगर आपको प्रो 2 16,000 का लेना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। मैंने वीडियो भी बनाया, बहुत लोगों ने लिया भी है, मेरे खुद के पास भी है और बहुत अच्छे से काम कर भी रहा है। लेकिन अगर आप प्रो 2 लेते हो नया वाला तब भी वो अच्छे है और प्रो 2 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रो 3 उससे थोड़ा बेटर है साउंड क्वालिटी में, बेस के मामले में। बाकी प्रो 2 प्रो 3 एक लेवल के ही बोलूंगा मैं। ऑटोबान ये बोलते हैं लव फ्रॉम बुल्दाना, इन्होंने अपना वाईफाई प्लान जो है अपग्रेड किया है, 80 MBPS का लिया है, लेकिन राउटर पुराना यूज करे जिसकी वजह से उनको स्पीड नहीं मिल रही है। तो कौन सा राउटर इनको लेना चाहिए, क्या उसको अपग्रेड करना चाहिए? बिल्कुल आपको राउटर नया लेना ही चाहिए। टीपी लिंक में अच्छे ऑप्शंस होते हैं, मैं जो है उसका टीपी लिंक के ही राउटर्स यूज करो। डेको है मेरे घर पे और ऑफिस में भी टीपी लिंक का ही एक राउटर है, तो मैश राउटर सिस्टम लगा, थोड़ा महंगा है वो। बाकी आप 3,000 रुपए में देखिए, अगर टीपी लिंक का मैश वाले सिस्टम का एक सिंगल राउटर भी मिलता है तो वो आप ले सकते हैं, क्योंकि बाद में आपको मल्टीपल राउटर्स ऐड करना है तो उसको जोड़ते आप जा सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, कुछ होंगे तो मैं प्रोडक्ट्स में टैग कर दूंगा। हैदर बोलते हैं 16 प्रो 1,05,000 रुपए का मिल रहा है, 17 प्रो मैक्स 1,30,000 रुपए का मिल रहा है, कौन सा बेटर होगा मेरे लिए? क्योंकि मैं आईफोन 19 20 जो आए उस पर शिफ्ट होने वाला हूँ। बाय द वे दोनों ब्रांड न्यू है, आई मीन यूएस वर्जन है। देखो भाई, अगर आपको शिफ्ट होना ही है और अभी फोन लेना ही है तो पुराना ले लो, 30,000 25,000 जो आपको बचाने बचा लो। अगर नहीं बचाने तो नया ले लो, उसमें आपको ज्यादा मजा आएगा। बाकी अगले साल आप शिफ्ट होने ही वाले हो तो फिर अभी सस्ता वाला ले लो। चरणजीत सिंह ने सुपर थैंक्स किया है, बोलते हैं मेरे पास आईफोन 15 प्रो मैक्स है, उसकी बैटरी 90% है, क्या मुझे 17 प्रो मैक्स पे अपग्रेड करना चाहिए? नहीं, उसको मैं बैटरी बैकअप ज्यादा मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा बैटरी बैकअप ज्यादा, नया फोन है, 100% हेल्थ रहेगी और 17 प्रो मैक्स में बैटरी भी बड़ी है, एफिशिएंट भी है, ज्यादा चिपसेट। लेकिन क्या आपको जरूरत है 17 प्रो मैक्स लेने की? अगर है तो करो, अदरवाइज सिर्फ क्योंकि बैटरी 10% गिर गई है तो फिर 17 प्रो मैक्स पे जाना कोई सेंस मेक नहीं करता। हाँ, आपको कुछ काम है या पैसा है ज्यादा, आपके पास शौक है तो कर लो। याहिया मीर बोलते हैं कि आपके पास अभी भी फोल्ड 7 है क्या, आप दोगे क्या, कितने में दोगे? नहीं भाई, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सब्सक्राइबर्स है उनका ट्रस्ट है, इतना प्यार मोहब्बत है, इतना यकीन है कि वो लोग फटाफट जो है वो डील ग्रैब कर लेते। तो जो भी मैंने बताया था अब कुछ अवेलेबल नहीं है, ना वो गिम्बल अवेलेबल है, ना वो iPad Pro M1 वाला जो था वो अवेलेबल भी नहीं है और फोल्ड 7 भी अवेलेबल नहीं है। कल को कुछ और बेचूंगा तो आप लोग को जरूर Q&A में बताऊंगा या किसी और जरिए से, जहां पे भी आप सोशल मीडिया पे फॉलो करते हो वहां पे बता दूंगा मैं। प्यारेलाल यादव बोलते हैं सब ट्रिक्स और टिप्स फॉलो करने के बाद भी बैटरी बैकअप सही नहीं मिल रहा है iOS 26 में, क्या सभी आईफोन में ये इशू है, सिर्फ मेरे आईफोन में है? क्या एप्पल जानबूझकर ये कर रहा है ताकि सब लोग आईफोन 17 बाय करें? नहीं भाई, आईफोन 17 में भी इशू है, बैटरी ड्रेन हो रही है बहुत लोगों की, लेकिन मुझे लगता है 26.1 में एप्पल ये फिक्स कर पाएगा। तो जस्ट वेट करो, एक हफ्ते का टाइम और रुको आप, फिर हम डिसीजन पे आते हैं कुछ। तो शोएब हसन बोलते हैं एक टैब लेना है 70,000 रुपए का, वीडियो देखना है, गेम नहीं खेलना है, सैमसंग का टैब लूं या आईपैड लूं? आईपैड लूं तो कौन सा लूं? और आज तक मैंने आईपैड यूज नहीं किया इसलिए पता नहीं कौन सा अच्छा है, थर्ड पार्टी ऐप और लाइव टीवी देख सकूं। वैसे मैं सब इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट एप्पल के ही यूज करता हूं, बट अभी कंफ्यूज हूं। देखो मेरे भाई, जो आपके आईफोन में चल रहा है, जो एप्स चल रहे हैं वो आपके आईपैड में चलेंगे। अगर आप उससे खुश हो, आपके पास सभी एप्पल के प्रोडक्ट्स है, तो आपको पता होगा कि क्या चलता है क्या नहीं चलता, तो आप आईपैड ले लो, क्योंकि आईपैड एक ओवरऑल बेटर प्रोडक्ट है। अगर आपको लगता है नहीं मुझे एंड्रॉइड ही चाहिए और कुछ साइड लोडिंग वगैरह करके एप्स डाउनलोड करने एपी के फाइल्स, तो फिर आप सैमसंग का टैब ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको आईपैड लेना है तो आईपैड एयर बड़ा वाला ले सकते हैं आप वीडियो वॉचिंग के लिए। दीपक बोलते हैं 16 प्रो ग्लोबल वर्जन ले सकते हैं क्या, उसका बेनिफिट क्या है, मुझे सजेस्ट करो, मुझे 16 प्रो 56GB लेना है, कौन सा कंट्री बेस्ट है? उसका बेनिफिट ये है कि आप पैसा अपने जेब से कम देंगे, बाकी कोई बेनिफिट नहीं है उसका।
इंडियन लेने में बेनिफिट ये है कि हाँ आपको सर्विस सेंटर जो है किसी भी जाएंगे तो आपको वारंटी मिल जाएगी। ग्लोबल में भी मिलती है लेकिन कोई कोई सर्विस सेंटर डिनाई करता है। बाकी ग्लोबल जो है इंडिया में लाया जाता है विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटी, इसलिए उसका प्राइस कम रहता है। वंश शिवलिक बोलते हैं, या थोड़ा गलत हो सकता है नाम, बोलते हैं आपने तो गुजराती यूज कर ली, व्हाइट कलर मेला होता है ऐसा आपने बोला। नहीं भाई, हिंदी में उर्दू में भी मेला ही कहा जाता है जितना मुझे मालूम है। और बोलते मैं भी गुजराती हूँ, आपका 5 साल से सब्सक्राइबर हूँ और मैंने कई सारे गुजराती टेक रील्स पे आपकी लाइक देखी है। पता नहीं मैं वो आपको गुजराती में शायद ट्रांसलेट करके बता रहा होगा, लेकिन मैं ज्यादा रील्स लाइक नहीं करता और हो सकता है किया भी होगा किसी टेक क्रिएटर का। अगर वैसे गुजराती थोड़ी बहुत मुझे समझ में आती है क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूं, तो गुजरात जो है हमारे पड़ोसी स्टेट में ही है और हमारे गुजरात से बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स। अभी मैं गया था कुर्ग घूमने के लिए कर्नाटका में, तो वहां पे मुझे बहुत से सब्सक्राइबर्स मिले और वो सभी सब्सक्राइबर्स जो टूरिस्ट थे। वहां के जो लोकल पॉपुलेशन है कन्नडा बोलते हैं, तो वो लोग शायद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, बहुत कम लोग होंगे, लेकिन जो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स मिले सब गुजरात के थे जो घूमने आए थे कुर्ग। खलीफा 123 इन ये बोलते हैं PWM डिमिंग क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स है और इसे टॉगल ऑन करने से बैटरी ड्रेन होती है क्या? ये ऑप्शन मेरे 17 प्रो में। पल्स विथ मॉड्यूलेशन ये क्या करता है, जब आप अपने जो ओलेड पैनल है उसकी ब्राइटनेस को एकदम कम करते हैं तो उसके कलर्स वगैरह जो है चेंज ना हो, इसलिए ब्राइटनेस को डायरेक्टली कम करने की बजाय जो एलईडीज है उसको ऑन ऑफ जो है तेजी से करता है। इससे बहुत लोगों को सर में दर्द होता है देखने से। तो अगर आपको सिर दर्द होता है लो ब्राइटनेस पे जब अपने फोन यूज करते हो या मीडियम ब्राइटनेस पे, तो PWM डिमिंग को आप ऑफ कर सकते हैं, वो जो आपको ऑप्शन दिया है, फिर वो अलग तरीके से अलग टेक्नोलॉजी का यूज करके अलग मेथड से ब्राइटनेस को लो करेगा। दैट्स इट, इससे बैटरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही था दोस्तों आज का हमारा संडे Q&A। बाकी नीचे जो मैंने एयरपॉड्स प्रो 2 के बारे में बताया, डेमो के बारे में, उसका वीडियो का लिंक है, उसका लिंक है, आप देखो, आपको समझ में आया तो लेना है तो ले लो। रही बात हमारे व्लॉगिंग चैनल की, दोस्तों सब्सक्राइब करके रखो, जब भी घूमने जाता हूं तो उस पर वीडियो बना के डालूंगा। बीच में व्लॉग्स भी डालता हूं कभी कभी जब भी टाइम मिलता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।